नवी मुंबई नेटवर्क। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 अप्रैल को रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। राज्य सरकार ने मिशन ब्रेक द चेन के तहत नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस गाइडलाइंस के तहत सख्त कार्रवाई करने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या है प्रतिबंध? निजी वाहनों पर रोक। बता दें कि सरकार की इस नई गाइडलाइंस के तहत बसों को छोड़कर सभी निजी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिर्फ इमरजेंसी या जरूरी सेवा या वैध कारणों से ही चलाए जाने की अनुमति दी गई है और इसमें 50% से ज्यादा लोग प्रवास नहीं कर पाएंगे। ये वाहन एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाए जाने के आदेश इस गाइडलाइंस के जरिए दिए गए हैं। अंतर जिला और अंतर शहर में बस यात्रा करने पर 14 दिन का होम क्वारंटाइन। बता दें कि इस नए नियम के तहत अब निजी बसों में सिर्फ 50% यात्री ही बैठ सकते हैं और कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। यही नहीं, एक शहर से बस ज्यादा से ज्यादा 2 स्थानों पर रुकेगी। बसों से उतरने के बाद यात्रियों के हाथों में होम क्वारंटाइन का मोहर लगाया जाएगा और कम से कम सभी को 14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस नए दिशा निर्देश के तहत थर्मल स्कैनर इस्तेमाल कर कोरोना का लक्षण दिखने वाले नागरिकों को तत्काल वहां से कोविड केयर सेंटर में दाखिल भी करवाया जा सकता है। बस ऑपरेटर द्वारा अगर नियमों की अवहेलना की गई तो 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा और लगातार नियमों का उल्लंघन पर ऑपरेटर का लाइसेंस तब तक रद्द होगा जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता। राज्यों के कार्यालयों के लिए क्या है नियम? बता दें कि सभी सरकारी दफ्तरों जिसमें राज्य, केंद्र व स्थानीय प्रशासन है, उनमें केवल 15% कर्मचारियों की उपस्थिति को ही अनिवार्य किया गया है। लोकल, मोनोरेल और मेट्रो के लिए क्या है नियम? बता दें कि सख्त पाबंदियों के बीच लोकल, मोनोरेल और मेट्रो में केवल सरकारी कर्मचारियों को ही सफर करने की इजाजत दी गई है। सरकार की तरफ से जारी आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर इन लोगों के लिए टिकट और पास जारी किए जाएंगे। डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल क्लिनिक स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, इन लोगों को इससे सफर करने की अनुमति दी गई है। संबंधित मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी आईडी कार्ड के आधार पर इन लोगों को टिकट या पास दिए जाने की भी सुविधा इस नए गाइडलाइंस के जरिए दी गई है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले या दिव्यांग व उनके साथ मदद के लिए मौजूद एक शख्स को सफर करने की अनुमति दी गई है। अब 2 घंटों में करनी होगी शादी समारोह। बता दें कि राज्यों में 2 घंटों से ज्यादा अब कोई भी शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। यही नहीं, शादी समारोह में केवल 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर किसी भी शादी में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो प्रशासन की ओर से 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।